today we will start the female reproductive organ. Okay? So the female reproductive organ, the gynoecium, another name of female reproductive organ is gynoecium. Okay. So gynoecium is the female reproductive organ, and the free unit of the gynoecium is also known as the pistil or carpel. Okay? It is also known as pistil or carpel. And the carpel is also known as megasporophyll. So these three terms ये ऑलमोस्ट सेम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए. ये तीनों के तीनों टर्म जो है वो ऑलमोस्ट सेम है. सो क्या क्या पार्ट है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, या फिर ये गाइनोशियम का क्या क्या पार्ट है. नंबर 1 इज स्टिग्मा. ये जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज नोन एज स्टिग्मा. स्टिकी सब्सटेंसेस से ये मेड अप होता है, दैट इज नोन एज स्टिग्मा. मेनली पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन जो है वो इसी पार्ट में होता है कि पोलन जो है यहाँ पर आके स्टिक कर जाता है, देन उसके बाद जो है डबल फर्टिलाइजेशन का जैसे एंजियोस्पर्म का प्रोसीड्यूर है ये फुल्ली हो जाता है. नेक्स्ट इज द स्टाइल. ये जो पार्ट है दैट इज नोन एज स्टाइल. इट इज बेसिकली ए हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये है एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. एंड समटाइम्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, समटाइम्स इट इज फिल्ड अप विथ सम parenchymatous tissue. In some of the cases ये हम लोग नोटिस कर पाएंगे कि इट इज फिल्ड अप विथ सम टिश्यूज, बट नॉर्मली इन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में ये जो स्टाइल का पोर्शन है ये हॉलो ट्यूब लाइक सेक्शन होता है. ठीक है. नेक्स्ट एकदम नीचे के पार्ट में है हमारा ओवरी. ओवरी और नीचे जो है दैट इज नोन एज द थैलेमस. थैलेमस इज बेसिकली द कप लाइक स्ट्रक्चर और द होल्डिंग पार्ट, जो कि ऊपर में ओवरी, उसके बाद जो स्टाइल है, देन ऊपर में जो स्टिग्मा है उसको होल्ड करके रखता है. ये फुल स्ट्रक्चर को ये होल्ड करके रखता है. ठीक है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए कार्पेल. ठीक है. कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग पूछ सकते हो. देखो अभी तक जितना भी हमने बोला सारे के सारे पार्ट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है. The free end of the carpel which receives pollen grains, it is known as stigma. अभी अभी हमने बोला कि mainly कि pollen pistil interaction जो है इसी पार्ट में होता है. Next is the style, hollow tubular or narrow long tubular like structure, and the position of this style basically इसके ऊपर भी depend करता है कि female रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है ये आइदर स्टेराइल होगा कि स्टेराइल नहीं होगा, ये भी डिपेंड करता है. मॉर्फोलॉजी क्लास 11 में हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें आप लोगों को शायद याद होगा कि हम लोगों ने एक टर्म पढ़ा था, द नेम इज गॉल फ्लावर. याद है ना. हाइपेंथोडियम स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट था. उसमें था फीमेल जो पार्ट है उसका जो स्टेराइल वाला फॉर्म था वो थोड़ा सा शॉर्ट था, एंड इसी की वजह से वो स्टेराइल हो गया था. तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आइदर ये स्टाइल वाला जो पार्ट है वो कितना लॉन्ग है या फिर उसका एक लेंथ डिपेंड करता है. ठीक नीचे हम लोग आएंगे कि द बेसल शोलोइन जो पार्ट है कार्पेल का दैट इज नोन एज ओवरी. उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, ओवरी, जिसके अंदर क्या रहता है, ओव्यूल. एंड फ्यूचर में जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा, उसके बाद ओवरी जो है वो ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू फ्रूट, एंड जो हमारा ओव्यूल है वो ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू सीड. ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखो और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्लाजेंटा. हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाजेंटेशन के बारे में पढ़ा था, शायद तुम लोगों को याद होगा. एक्साइल, उसके बाद बेसिक, उसके बाद मार्जिनल, फ्री सेंट्रल, पैराइटल. याद है दोनों को कि ये टाइप्स ऑफ प्लाजेंटेशन हम लोगों ने पढ़ा था. अनिकेत और रोहित दोनों को याद है ना कि टाइप्स ऑफ प्लाजेंटेशन. यस मैम. ठीक है. तो ये प्लाजेंटा आखिर है क्या. सो द ओव्यूल जो पार्ट है जो कि बेसिकली
अटैच रहता है to a structure that is known as placenta which is in the ovary. It is a stalk like structure. जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब भी हम लोगों को प्लासेंटा के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखो कैप्सुला का गाइनोशियम, उसका एक अनदर टाइप ऑफ एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि द गाइनोशियम ऑफ कैप्सुला is bicarpellary, मतलब two carpels are there. It is syncarpous, it is unilocular as well as superior type of ovary is there. ठीक है, so ये एक बेसिक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया जो कि है फीमेल का पार्ट। अब हम बेसिक पार्ट में आएंगे जो कि है ओव्यूल का स्ट्रक्चर और मेगास्पोरेंजियम। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, वेजिटेटिव सेल्स एंड अनदर टाइप ऑफ जनरेटिव सेल्स। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ द मेगास्पोरेंजियम। तो मोटमाट ऐसा टाइप का देखने में होता है। इसका डिफरेंट वेरिएशंस है, हम लोग डिफरेंट वेरिएशंस भी पढ़ेंगे। So, देखो एक एंड का नाम है द चैलाजल एंड या फिर चैलाजा एंड, और ठीक नीचे के साइड का नाम है कि माइक्रोपाइलर एंड। इसका अटैचमेंट या फिर इसका भी फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप ऑफ होता है। ठीक ऊपर के साइड पे देखो न्यूसेलस इज देयर। व्हाट इज न्यूसेलस? यहाँ पर पैरेन्काइमेटस सेल्स का प्रेजेंस होता है, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स इज देयर। बेसिकली इट्स लाइक ए कुशन टू प्रोटेक्ट द इनसाइड एम्ब्रायो। ये जो एम्ब्रायो सैक है इसको प्रोटेक्ट करने का काम है। कौन कौन इसको प्रोटेक्ट करता है? देखो आउटसाइड से इंटेगुमेंट इसको प्रोटेक्ट करता है। टू लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट आप लोग देख पा रहे हो, वन इज द आउटर इंटेगुमेंट, अनदर इज द इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। सो टू लेयर्स ऑफ इंटेगुमेंट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। किसको? ये जो एम्ब्रायो सैक है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद ये जो चारों तरफ यहाँ पर जो भी न्यूसेलस टाइप ऑफ सेल्स है, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमेटस टाइप ऑफ टिश्यू। तो ये भी अंदर वाला जो भी एम्ब्रायो सैक है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। सो नॉर्मली एक अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे मेगास्पोरेंजियम का, तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वन इज द फ्यूनिकल, अनदर इज द हाइलम। फ्यूनिकल जो है बेसिकली प्लाजेंटा का अटैचमेंट एक स्टॉक की तरह, दैट इज नोन एज फ्यूनिकल। तो अगर हम लोग इसका पिक्चर देखेंगे तो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये वाला पार्ट। देखो यहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फ्यूनिकल, ये वाला पार्ट, ठीक है। दैट इज फ्यूनिकल, दैट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और कुछ नहीं। दैट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट विच इज नोन एज फ्यूनिकल, ठीक है। उसके बाद देखो हाइलम। हाइलम का मतलब है जस्ट ए नॉच। यहाँ पर हाइलम पॉइंट आउट नहीं किया है, बट ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज हाइलम। और ये जो फ्यूनिकल है ये देखो ऊपर के साइड पे बहुत ज्यादा इसका ग्रोथ हो गया है, मतलब इट्स ए कार्व लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज रैफे। इसका नाम है रैफे, ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है। So, जैसा कि हम लोगों ने बोला कि फ्यूनिकल एंड द नेक्स्ट वन इज द हाइलम, दैट इज द अनदर पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल विद द ओव्यूल। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बोर्ड के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 फ्यूनिकल एंड नंबर 2 हाइलम। ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन हाइलम एंड फ्यूनिकल क्या बोलेंगे हम लोग कि ओव्यूल का अटैचमेंट टू द प्लाजेंटा by means of a thin stalk-like structure that is known as funicle, and what is hilum? That is another point of attachment of the funicle with the ovule. ठीक है? So the attachment between funicle and ovule that is known as hilum, and the attachment between हमारा placenta with the ovule that is known as funicle. ठीक है? ये दो टर्म क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? क्लियर है दोनों को? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now, next part is the nucellus. ठीक है? So the main region of the ovule, जो main region होता है हम लोगों ने देखा है, अभी अभी आप लोगों को मैंने
बोला कि इट इज filled up with some parenchymatous tissue that is known as nucellus. अब इसी nucellus में से कोई एक सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड होके बन जाता है हमारा एम्ब्रायो सैक. ठीक है. सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि nucellus is the main part of ovule. This is another क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के अंदर में, या फिर अगर एमसीक्यूज टाइप ऑफ क्वेश्चन आया तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज चैलोजल एंड. अभी अभी हम लोगों ने बोला कि टू टाइप्स ऑफ एंड होता है. वन इज चैलोजल एंड, अनदर वन इज नोन एज द माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है. सो देखो, चैलोजल एंड वो है कि जहां पर फ्यूनिकल एंड इंटेगुमेंट अराइज करता है. हम लोग एक बार पिक्चर में देखेंगे कि कहां से फ्यूनिकल एंड इंटेगुमेंट का पोर्शन है अटैच. ये देखो, ये ऊपर में अगर हम लोग इसको देखेंगे, ये है हमारा सैलोजल एंड. मतलब यहाँ से फ्यूनिकल और यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर न्यूसेलस है. ये दोनों का ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज चैलोजल. ठीक है, दैट इज नोन एज द चैलोजल एंड. नेक्स्ट जो पार्ट है आफ्टर चैलोजल टाइप ऑफ एंड, नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज द माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है. सो माइक्रोपाइलर एंड क्या है कि इंटेगुमेंट जिस पार्ट में एब्सेंट है, जस्ट ऑपोजिट टू द चैलोजल एंड, वहां पर एक छोटा सा पैसेज होता है या फिर पोर होता है, दैट इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड. सो पिक्चर में देखो कि जस्ट चैलोजल एंड के ऑपोजिट साइड पे माइक्रोपाइलर एंड आपको दिखा रहा है, जस्ट ऑपोजिट टू द चैलोजल एंड. एंड वहां पर ये जो इंटेगुमेंट का ये दो लेयर है, ये नहीं है. देयर इज ए पोर और देयर इज ए पैसेज. व्हाई दिस पैसेज इज देयर? बिकॉज यहाँ से क्या होता है, ये जो पोलन ट्यूब है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, यहाँ से पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करता है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद माइक्रोपाइलर जो है, इसका इंटेगुमेंट का पोर्शन देखो कि माइक्रोपाइल इज बाइटेगमिक ओव्यूल. बाइटेगमिक मतलब कि आउटर रीजन एज वेल एज इनर रीजन. ठीक है. आउटर रीजन एंड इनर रीजन, माइक्रोपाइलर जो एंड है वहां पर हम लोगों को देखने के लिए मिला कि दो कवरिंग है, इंटेगुमेंट का दो कवरिंग है. वन इज द आउटर इंटेगुमेंट, अनदर इज द इनर इंटेगुमेंट. ठीक है. इसलिए यहाँ पर लिखा है इट इज बाइटेगमिक. So the outer region that is surrounded by the outer integument, that is also known as exostome, and जो inner part है that is the inner integument which is known as the endostome. तो ये दो पार्ट हो गया या फिर बाइटेगमिक. Why? Because two layers of integument यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक है. अब देखो, एंजियोस्पर्म्स के इस पोर्शन में हम लोगों को देखने के लिए मिला कि एक डेवलपिंग एम्ब्रायो सैक के लिए कुछ कुछ एंजियोस्पर्म्स में न्यूसेलस जो है वो ओव्यूल के अंदर में ही रहता है. इन सम ऑफ द एंजियोस्पर्म हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि न्यूसेलस जो है वो ओव्यूल के अंदर में ही रहता है. दैट मीन्स द पार्ट ऑफ द न्यूसेलस प्रेजेंट इनसाइड द सीड आल्सो इन द फॉर्म ऑफ ए थीन लेयर. ये हम लोगों को कुछ कुछ टाइप ऑफ फैमिलीज में या फिर जिंजर, टर्मरिक, इसमें देखने के लिए मिलता है कि न्यूसेलस का जो भी पार्ट है वो एज अ थीन लेयर ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है. एंड दैट टाइप इज नोन एज द पेरिस्पर्म. दैट टाइप इज नोन एज पेरिस्पर्म. ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इट इज इंपॉर्टेंट. Now the next part is कि कुछ कुछ टाइप में some filaments are also attached with the funicle. हमको पता है कि फिलामेंट क्या है. फिलामेंट जो है हमारा मेल पार्ट या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक स्ट्रक्चर है, that is known as filament. उसके साथ ये अटैच्ड है. तो sometimes in placental type में ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. सो इसका फंक्शन क्या है? ये जो ऑब्ट्यूरेटर्स है, the
टर्म इज नोन एज ऑब्ट्यूरेटर्स, जिसमें फिलामेंट जो है वो फ्यूनिकल के साथ अटैच्ड है. व्हाट इज फ्यूनिकल? ये देखो, ये जो स्टॉक है, ये जो स्टॉक है, ये फिलामेंट के साथ अटैच रहता है. फिलामेंट इज द मेल पार्ट, उसके साथ ये फीमेल पार्ट जो है वो अटैच रहता है. ठीक है, तो इसका नाम है obturators. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस obturators? टू गाइड द पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब को वो गाइड करता है सो दैट कि ये माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एग apparatus तक पहुंच पाए. वाई? क्योंकि एग apparatus के पास ही हमारा फंक्शनल एग है, जिसके साथ जो भी मेल गैमेट है उसको फ्यूजन करना है. या फिर फर्टिलाइजेशन करना है. सो द मेन मोटिव इज दैट कि पोलन ट्यूब एक गाइड करेगा किसको? वो जो मेल पार्ट है या फिर मेल गैमेट्स है उसको गाइड करेगा, सो दैट कि वो जो मेल गैमेट है वो एग एपैरेटस तक पहुंच पाए. ठीक है, दैट इज द मेन मोटिव. उसके बाद देखो, रैफे के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया. सो ये है एक मेन पार्ट, एक माइक्रो मेगास्पोरेंजियम का एक मेन पार्ट है. अब या फिर स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल भी बोल सकते हो. अब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटेगुमेंट, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है हमारे नीच के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो तीनों टाइप्स है. वन इज एरिल, अनदर वन इज ऑपरकुलम. ये आप लोगों ने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा था, एरिल एंड ऑपरकुलम. एंड द लास्ट वन इज द कर्नंकल. ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है. दो इंटेगुमेंट के बारे में कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट. अब देखो थर्ड टाइप ऑफ इंटेगुमेंट अगर प्रेजेंट रहा जो कि फ्यूनिकल से डेवलप होता है, देन वी कॉल्ड इट एज ए एरिल. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज लीची. लीची में ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है. जब लीची का हम लोग फ्लैश खाते हैं तो ये थर्ड इंटेगुमेंट से हमको पता चलता है. नेक्स्ट इज ऑपरकुलम, जो कि लेमना में देखने के लिए मिलता है. वन टाइप ऑफ फैमिलीज के अंदर में ये पड़ता है, जिसमें एक ब्रेक लाइक या फिर एक स्टॉपर लाइक स्ट्रक्चर जो है माइक्रोपाइलर एंड के साथ वो अटैच रहता है. व्हाई? इट इज ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ द इनर इंटेगुमेंट. एरिल में क्या देखा आप लोगों ने कि थर्ड इंटेगुमेंट जो है वो फ्यूनिकल से डेवलप कर रहा है. ऑपरकुलम में क्या देखा कि यहाँ पर एक ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर जो है, एक ब्रेक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि इनर इंटेगुमेंट का एक इलोंगेशन है. एंड द लास्ट वन इज द कार्नंकल, जो कि प्रोलिफरेशन से, आउटर इंटेगुमेंट के प्रोलिफरेशन से इसका प्रोडक्शन हुआ है या फिर इसका फॉर्मेशन हुआ है. कहाँ पर? ओवर द माइक्रोपाइलर पार्ट. एंड द एग्जांपल इज कैस्टर. तीनों के तीनों एग्जांपल हमको याद करना है. एरिल का एग्जांपल इंपॉर्टेंट इज लीची, ऑपरकुलम का एग्जांपल इज लेमना एंड कार्नंकल का एग्जांपल इज कैस्टर. डन. अब आप लोग बोलो कि अगर कुछ भी डाउट होगा देन हम लोग डिस्कशन करेंगे. ये पार्ट को थोड़ा सा एक बार स्टडी कर लो, यहाँ से एक बार रीड कर लो फुल पार्ट को, जितना भी अभी तक हम लोगों ने देखा इसको रीड कर लो. ईच एंड एवरी लाइन को अच्छे से रीड कर लो सो दैट कि जो भी प्रॉब्लम ना हो. जो भी डाउट होगा हम लोग डिस्कशन करेंगे. अच्छे से हर एक पार्ट को रीड करना. ये स्लाइड अगर हो जाएगा तो नेक्स्ट स्लाइड मैं दे दूंगी.
Yes, Aniket, any doubt? No, ma'am. नहीं है? ये स्लाइड हो गया पढ़ना? Yes, ma'am. Done. Done. Rohit, done? Ma'am. Yes, बोलो अनिकेत. Ma'am, unilocular means? यूनिलॉक्यूलर मीन्स एक लॉक्यूल है. एक लॉक्यूल है. लॉक्यूल मतलब वो स्पेस है जिसके अंदर ओवरी रहता है. जब हम लोगों ने प्रेजेंटेशन का टाइप किया था वहां पर था यूनिलॉक्यूलर, बायलॉक्यूलर, ये टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11 का मॉर्फोलॉजी चैप्टर. एक बार रिवीजन कर लेना. डन. मूव करे पेज. अच्छा, अब ये वाला पार्ट पढ़ लो अच्छे से. यहाँ से बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है, एज वेल एज ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो सैक है इसका स्ट्रक्चर लिखिए, ओव्यूल का स्ट्रक्चर. एंड इसका पिक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका पिक्चर आप दोनों को पढ़ना होगा. उसके बाद हम लोग एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. डन. Yes, ma'am. रोहित. Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, कोई डाउट नहीं है. अच्छा, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे द टाइप्स ऑफ ओव्यूल. ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, थोड़ी देर पहले. देखो, अगर एक इंटेगुमेंट होगा, ए सिंगल इंटेगुमेंट, देन वी कॉल्ड इट एज ए यूनिटेगमिक. और अगर दो इंटेगुमेंट होगा देन वी कॉल्ड इट एज ए बाइटेगमिक ओव्यूल. ठीक है, सो यूनिटेगमिक मतलब वन इंटेगुमेंट, एंड बाइटेगमिक मतलब दो इंटेगुमेंट का लेयर, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट. ठीक है, यूनिटेगमिक जो है ये स्पेशली हमको जिम्नोस्पर्म्स में देखने के लिए मिलेगा. ये जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टर है. और अगर बाइटेगमिक बोलेंगे तो मोस्टली एंजियोस्पर्म में इंटेगुमेंट जो होता है दैट इज बाइटेगमिक. ठीक है, और अगर मान लो कि ओव्यूल में इंटेगुमेंट अगर एब्सेंट होगा देन वी कॉल्ड इट एज एटेगमिक ओव्यूल. तो ये तीनों के तीनों इंटेगुमेंट का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है. अब जो है हम लोग इस पॉइंट में आ जाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप के बेसिस पे माइक्रोपाइलर, चैलाज़ल, हाइलम के साथ ओव्यूल का बॉडी
इसका ओरिएंटेशन कैसा है, फ्यूनिकल्स के साथ इसका ओरिएंटेशन कैसा है? इसका पिक्चर इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इसका नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ से मार्क कर देंगे कि फर्स्ट वन इज द एट्रोपस या फिर ऑर्थोट्रोपस। ठीक है, सो बॉडी ऑफ द ओव्यूल जो है, जो अपराइट पोजीशन में होता है, द बॉडी ऑफ द ओव्यूल दैट इज इन द अपराइट पोजीशन। और इस पोजीशन में देखो माइक्रोपाइल, चैलोजल एंड एज वेल एज यहाँ पर अगर हम लोग हाइलम को कंसिडर करेंगे, हाइलम का पार्ट यहाँ पर नहीं है, देयर इज अ नॉच लाइक स्ट्रक्चर, तो ये तीनों के तीनों जो है एक स्ट्रेट लाइन में है। सो ये माइक्रोपाइलर, चैलोजल एंड एज वेल एज हाइलम अगर स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट या फिर अपराइट डायरेक्शन में अगर होगा, देन वी कॉल्ड इट एज ए एट्रोपस या फिर ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, इसमें राफे देखने के लिए नहीं मिलेगा एंड द एग्जांपल्स जो है बीटल, पीपर या फिर जिम्नोस्पर्म जो है इसका एग्जांपल है। ठीक है, व्हिच इज एट्रोपस या फिर ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट जो है सबसे ज्यादा कॉमन है व्हिच इज एनाट्रोपस टाइप। एनाट्रोपस टाइप में देखो कि 180 डिग्री का एक एंगल है। ठीक है, यूनिलैटरल ग्रोथ की वजह से, किसका यूनिलैटरल ग्रोथ की वजह से? फ्यूनिकल का यूनिलैटरल ग्रोथ की वजह से एक इन्वर्टेड टाइप ऑफ ओव्यूल यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज वेरी मच कॉमन and it is found in 80% families of the angiosperm। 80% मतलब मोस्टली इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म हम लोगों को यहाँ पर एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल देखने के लिए मिलेगा, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन द कैप्सुला टाइप। वो की अलग सा एक एग्जांपल है, उसमें हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ या फिर मोस्ट यूजुअली ये हम लोगों को देखने के लिए मिला है, दैट इज द टिपिकल टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इधर मालविएसी फैमिली से या फिर क्यूकरबिटेसी से, सोलानेसी से, कॉम्पोजिटी, डिफरेंट फैमिली से ये एनाट्रोपस टाइप ऑफ मिलेगा। सो 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म दैट कंटेन एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट इज द हेमी एनाट्रोपस। इसमें देखो एक आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल मिलेगा, एक 90 डिग्री का एंगल मिलेगा या फिर राइट एंगल बोलते हैं, किसके साथ? फ्यूनिकल के साथ। सो यहाँ पर अगर हम लोग इसको जूम करके देखें तो फ्यूनिकल के साथ ये जो चैलोजल न्यूसेलस या फिर ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये देखो एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, which is in the case of the hemi anatropus। सिर्फ एनाट्रोपस में 180 डिग्री का एंगल एंड हेमी एनाट्रोपस में 90 डिग्री का एंगल। ये एंगल मैटर करता है कि किसमें क्या है एंगल, किसके साथ इसका एंगल हो रहा है। यहाँ पर फ्यूनिकल के साथ चैलोजल या फिर माइक्रोपाइलर एंड का एक एंगल हो रहा है। ठीक है, एंड लास्ट की तरफ देखो कि दिस इज नोन एज द कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ये ऐसा टाइप का होगा, कैम्पाइलोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। यहाँ पर ओव्यूल का जो बॉडी है वो थोड़ा सा कार्व टाइप ऑफ है एंड जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है। यहाँ पर हेमी एनाट्रोपस में आप लोग देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक 90 डिग्री का एंगल देख सकते हो, बट कैम्पाइलोट्रोपस में इट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रेट लाइन, एक कार्व टाइप ऑफ अपीयरेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। दिस इज द कार्वेचर या फिर कार्व टाइप। एंड द लास्ट टाइप यहाँ पर है हमारा एम्फीट्रोपस। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप में कार्वेचर जो है वो बहुत इफेक्टिव है न्यूसेलस के तौर पे। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो हॉर्सशू शेप का एक एम्ब्रायो सैक आपको देखने के लिए मिलेगा। सो यहाँ से ही क्वेश्चन आता है कि हॉर्सशू शेप टाइप ऑफ ओवुल्यूल जो है वो कौन से वाले टाइप में है, either it is hemianatropus, campylotropus, orthropus, कौन से वाले टाइप में है? So the answer is amphitropus।
ठीक है, तो एक बार सम अप कर लेते हैं कि क्या क्या टाइप हम लोगों ने पढ़ा है। सर्सिनोट्रोपस में हम लोग आते हैं। सर्सिनोट्रोपस जो है वो बहुत ही इजी है। यहाँ पर देखो 360 डिग्री का एंगल, एकदम टोटली 360 डिग्री का एक रोटेशन हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। और कौन ये रोटेशन कर रहा है? फ्यूनिकल का ग्रोथ की वजह से ये 360 डिग्री का एक रोटेशन मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार सम अप कर लो कि क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। तो फर्स्टली दैट इज एट्रोपस, उसमें आप लोगों को स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिला, माइक्रोपाइलर एंड चालाजोलेन का कंप्लीट, जहां पर राके एब्सेंट है। इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफली इन द केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म में ये देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इज एनाट्रोपस, जिसमें मोस्ट टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म में ये प्रेजेंट है, 80% टाइप में, जो कि एक 180 डिग्री का एंगल देखने के लिए मिला एनाट्रोपस में। कैम्पाइलोट्रोपस में हम लोगों को ना, कैम्पाइलोट्रोपस से पहले हेमी एनाट्रोपस, इसमें हम लोगों को 90 डिग्री का एंगल मिला। किसके साथ? फ्यूनिकल के साथ। किसका? चालाजल एंड या फिर माइक्रोपाइलर एंड का। उसके बाद आ गया कैम्पाइलोट्रोपस, जिसमें जस्ट एक कर्वेचर के तौर पे ओव्यूल प्रेजेंट है। सेकेंड लास्ट इज द एम्फीट्रोपस, जिसमें क्या देखने के लिए मिला? हॉर्सशू शेप का ओव्यूल या फिर एम्ब्रायो सैक जो है वो हॉर्सशू शेप का बन गया है। और दिस टाइप ऑफ ओव्यूल जो कि मिराबिलिस में बहुत कॉमन है, and the term is amphitropous ovule, and the last one is the सर्सिनोट्रोपस, जिसमें 360 डिग्री का एक रोटेशन ले लिया। किसके ग्रोथ की वजह से? फ्यूनिकल की ग्रोथ की वजह से। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्लियर है रोहित? Yes, ma'am. अनिकेत क्लियर है? ओके अच्छा, अब देखो पिक्चर, इसमें से हम लोगों को किस किस का याद रखना है? जो कि एम्फीट्रोपस का पिक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया, मान लो कि कोई भी ओव्यूल यहाँ पर दे दिया गया कि कोई भी ओव्यूल का स्ट्रक्चर, और पूछा गया कि विच टाइप ऑफ ओव्यूल इज दैट, तो आप लोगों को यहाँ से आंसर देना पड़ेगा। एक बार इसको जस्ट देख लो, आप लोगों के पास भी नोट्स हैं, इसको एक बार देख लो, खास करके एनाट्रोपस को देख लो, सो दैट कि हम लोग आगे बढ़ सके। नेक्स्ट हम लोग करेंगे द टाइप स्ट्रक्चर। ये कल हम पूछेंगे कि कहाँ से है ये, कल हम यहाँ से लिखने देंगे। इतना तक तुम लोग पढ़ के आना, ठीक है? जहां तक आज होगा वहां तक तुम लोग पढ़ के आना। एक बार एनाट्रोपस को रीडिंग कर लो। I'm done. डन? अनिकेत डन? Yes, ma'am. सो द नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज मेगास्पोरेंजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस जैसे कि हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, जस्ट थोड़ा सा इसमें सिमिलैरिटीज है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है? मेगास्पोरोजेनेसिस इसका एक पिक्चर हम दिखाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ आप लोग ध्यान दो कि मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब सेम, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, या फिर MMC,
इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोर मदर सेल दोनों ही बोल सकते हैं। जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis के टाइम पे कोई एक जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होता है, वहां से गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है कि मियोटिक सेल डिवीजन होता है। इट इज द रिडक्शनल सेल डिवीजन, वी नो दैट इट इज अ रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो इसी रिडक्शनल सेल डिवीजन जो है वो मेगास्पोरोजेनेसिस के टाइम पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल पहले क्या होता है, जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस का जो भी सेल है प्लाजेंटा से जिसका डेवलपमेंट हुआ है, सारे के सारे न्यूसेलस का जो भी सेल्स है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। मतलब सभी का दिस इज होमोलोगस एंड मेरिस्टेमेटिक, मतलब सभी का नेचर ऑलमोस्ट सेम है। इट इज होमोलोगस मतलब स्ट्रक्चर वाइज, लुक वाइज सारे के सारे न्यूसेलर सेल्स सेम है, जो कि प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स में होता है। ये डेवलपमेंट जब ओव्यूल का हो रहा है, अच्छे से सुनो, जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा है एट दिस टाइम न्यूसेलस जो भी सेल्स है प्लाजेंटा से डेवलप किया, सारे के सारे सेल्स न्यूसेलस का वो अनडिफरेंशिएटेड है, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड। वी नो दैट कि डिफरेंशिएटेड होने के बाद उसका सेल डिवीजन का कैपेबिलिटी जो है वो चला जाता है। सो इट इज अनडिफरेंशिएटेड, इट इज होमोलोगस एंड इट इज मेरिस्टेमेटिक टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, अब एक सिंगल सेल्ड लेयर से, थिक सेल लेयर से, अपर एपिडर्मिस से ये कवर अप होता है। अब ऊपर वाला लेयर को हम लोगों ने अगर एपिडर्मिस कहा है, ऊपर वाला लेयर को एपिडर्मिस, नेक्स्ट इज डर्मिस, देन इज हाइपोडर्मिस, ये हमको पता है। सो एक सिंगल हाइपोडर्मस सेल ऑफ द न्यूसेलस दैट इज डिफरेंशिएटेड एंड इंक्रीज इन साइज। अब जो है ये साइज पे इंक्रीज होगा, कौन सा वाला सेल्स ठीक, हाइपोडर्मल वाला सेल, एक one single hypodermal cell of nucellus उसी undifferentiated homologous meristematic cells से कोई एक hypodermal cell of nucellus वो differentiated होगा, that means it loses the power to divide, उसका डिविजन का पावर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब वो सेल डिफरेंशिएटेड होके अब वो साइज पे इंक्रीज करेगा। अब जो रेस्ट ऑफ द सेल्स रहा, बाकी सारे के सेल्स जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस बन के रह गया, क्योंकि उसमें भी न्यूक्लियस है, डिफरेंट न्यूक्लियस सारे के सारे सेल्स में। उस सेल्स को हम लोगों ने नाम दिया है आर्कीस्पोरियल सेल्स। सबको क्लियर हुआ क्या था? और एक बार अच्छे से सुनो कि जब ओव्यूल का डेवलपमेंट हो रहा था उस फेज में सारे के सारे जो भी न्यूसेलस का सेल्स था, ऑल द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस दैट आर अनडिफरेंशिएटेड एंड होमोलोगस, कोई भी डिफरेंशिएटेड नहीं था, होमोलोगस था, एंड उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसा नेचर था, मतलब सेल डिवाइडिंग कैपेबिलिटीज उसके पास रहता है, सेल डिवीजन उसका हो सकता है। अब उसके चारों तरफ एक एपिडर्मिस का कवरिंग है। अब क्या हुआ, उसी न्यूसेलस में से कोई एक सेल, हाइपोडर्मल सेल्स में से कोई एक सेल वो डिफरेंशिएटेड हो गया, मतलब उसका साइज बढ़ गया एंड वो डिस्टिंक्ट अलग सा एक सेल बन गया, और रेस्ट ऑफ द सेल्स जो है जिसके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, उस सेल्स का नाम हम लोगों ने दिया है आर्कीस्पोरियल सेल्स। इज दैट क्लियर? एक बार ये लाइन यहाँ से, ये छोटा सा पैराग्राफ यहाँ से रीडिंग करो, इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, कल हम पूछेंगे।
इस कंसेप्ट को क्लियर करो और इतना तक कल जो है इतना तक पढ़ के आओ, सो दैट कि हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करें। ठीक है, तो इतना तक कल पढ़ के आओ, हम लोग क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे और यहाँ से आप लोगों को पूछेंगे। ठीक है, डन। ठीक है, तो नोट्स में से मेगास्पोरोजेनेसिस के इस छोटे से पार्ट तक पढ़ के आओ। आज जहां से हुआ है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वहां से इतना तक पढ़ के आओ। कल पहले पूछेंगे, मतलब लिखने देंगे, उसके बाद हम लोग बाद बाकी का डिस्कशन करेंगे। ओके ओके, सो बाय बाय ऑल ऑफ यू। तो इसको अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। Bye, ma'am. Bye, ma'am.